नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाएं, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। शासन ने मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने प्रमुख वन संरक्षक को लिखे पत्र में कहा, हाल में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस पर रोक के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ ही सहायक वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकार के स्तर से इसकी नियमित समीक्षा की जाए। दोपहर बाद बदला मौसम, चारधाम समेत ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ी। उत्तराखंड में मौसम पल पल करवट ले रहा है। बुधवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी, हेमकुंड, औली, रुद्रनाथ, हनुमान चट्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि निचले स्थान में मौसम खराब होने से कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित आसपास खरसाली गांव, जानकी चट्टी, नारायणपुरी, फूल चट्टी क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सीएम धामी, थर्मल पावर स्टेशन को लेकर हुई चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सीएम ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का अनुरोध किया। कुल्हाल बॉर्डर पर रोकी ज्ञान गोदड़ी यात्रा, संगत में आक्रोश, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। हर की पैड़ी हरिद्वार में गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी स्थापित किए जाने की मांग को लेकर यात्रा के रूप में हरिद्वार जा रहे सिख समुदाय के जत्थे को पुलिस प्रशासन ने कुल्हाल बॉर्डर पर रोक लिया। जत्थे को रोके जाने पर संगत ने आक्रोश प्रकट करते हुए इसे अधिकारों का हनन करार दिया। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के साथ हुई करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद जत्थे में शामिल लोग वापस लौट गए। रिहायशी इलाकों में ऐसा हाल, यहां लोगों ने छोड़ा सुबह सैर पर निकलना, दिन ढलते ही घरों में हो रहे बंद। जाने वजह है, आज तक जो घटनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुनाई देती थी, उनसे अब रिहायशी इलाके भी अछूते नहीं हैं। आलम यह है कि इस क्षेत्र के बहुत से लोगों ने सुबह की सैर ही बंद कर दी है। सुबह सवेरे लोगों को चहलकदमी से आबाद रहने वाले क्षेत्र में लोग अब अपने जरूरी कदम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। राजधानी देहरादून के कैनाल रोड और जाखन से सटे रिहायशी इलाकों में स्थानीय बाजार भी अब रात में 1 से 1.5 घंटे पहले ही बंद हो रहे हैं। क्षेत्र में शाम के वक्त लोगों ने अपने बच्चों को 5 बजे के बाद बाहर भेजना बंद कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरे। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। सोमवार को अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। हाथी बड़कला से गांधी पार्क तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में उनके माता पिता ने एक वीआईपी का नाम लिया है, लेकिन सरकार उस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। प्रदेश में एक साल में गिरी 3.5% बेरोजगारी दर, एनएसओ रिपोर्ट में ये तथ्य भी आए सामने। उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर में 3.5% गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों का नतीजा बताया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जारी रिपोर्ट के आधार पर सरकार का कहना है कि वर्ष 2021 से 22 में उत्तराखंड में 8.4% बेरोजगारी दर थी, जो 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। 4 दिन के लिए फिर बंद हुआ मनसा देवी रोपवे, श्रद्धालुओं को पैदल करनी होगी मंदिर तक यात्रा। मनसा देवी मंदिर पर चलने वाला रोपवे फिर से 4 दिन के लिए बंद हो गया है। इससे श्रद्धालुओं को मंगलवार से ही मनसा देवी की यात्रा पैदल नापनी पड़ी। अब 20 दिसंबर से यात्री रोपवे से सफर शुरू कर सकेंगे। 31 दिसंबर को मनसा देवी मंदिर पर चलने वाला रोपवे समय समाप्त होने पर बंद कर दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर 13 जनवरी से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया गया। इससे 12 दिन बाद यात्रियों को रोपवे से यात्रा करने का अवसर मिलने लगा, लेकिन अब फिर 5 दिन रोपवे चलने के बाद 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया।
प्रदेश में बनेंगे 467 नए अमृत सरोवर, प्राकृतिक जल स्रोतों का होगा पुनरुद्धार, मिलेगा रोजगार। प्रदेश में अगले एक साल में 467 नए अमृत सरोवर बनेंगे। 97 अमृत सरोवर 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने मिशन अमृत सरोवर से जुड़े विभागों की बैठक में निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास व वन विभाग मिलकर इस दिशा में काम करें, ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के साथ ही स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। कैनाल रोड क्षेत्र में दिन में 2 बार दिखे गुलदार, दहशत में लोग, वनकर्मी ने बढ़ाई गश्त। कैनाल रोड के आसपास के क्षेत्र में मंगलवार दिन में भी गुलदारों की चहलकदमी देखी गई। महज 1 घंटे के भीतर ही दिन में 2 बार गुलदार देखे जाने से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी तो संयुक्त टीम ने क्षेत्र में कॉम्बिंग शुरू कर दी। इस क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाए गए हैं। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने एक जगह पर गुलदार की बजाय कोई अन्य जानवर होने की बात कही। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें गुलदार ही बता रहे हैं। दूर से खींचा गया एक फोटो भी वन विभाग को मुहैया कराया गया। उत्तराखंड में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकती है धामी सरकार, राम भक्तों में उत्साह। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को प्रदेश में धूमधाम से मनाने के लिए प्रदेश में धामी सरकार 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी मुख्यमंत्री से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। रामेश्वर को मिला नया जीवन, एम्स में पित्त की थैली के कैंसर की हुई सफल रोबोटिक सर्जरी। एम्स के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के चिकित्सकों ने रोबोट तकनीक से एक ऐसे मरीज की सफल सर्जरी की है जिसकी पित्त की थैली में कैंसर था। चीरे के माध्यम से सर्जरी करना जोखिम भरा था। रोबोट सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। टिहरी जनपद के मुनि की रेती निवासी 36 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद देवली लंबे समय से पेट दर्द से परेशान था। उन्होंने कई निजी अस्पतालों में दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। एम्स के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी OPD में दिखाने पर उन्हें पता चला कि उनकी पित्त की थैली में कैंसर बन गया है और लीवर तक फैल चुका है। रोडवेज के 5000 कार्मिकों को मिलेगी वर्दी, परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, मिलेंगे 1650 रुपए। उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालक अब नई वर्दी में नजर आएंगे। निगम मुख्यालय ने प्रदेश के 5005 चालक और परिचालकों को वर्दी दिलाए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। करीब 82,58,000 रुपये का खर्च होगा। निगम के परिचालक, कार्यशाला कर्मचारियों और सभी यातायात निरीक्षकों को वर्दी दी जानी है। 1650 रुपये प्रति ड्रेस तय की गई। निगम की तय श्रेणी में 452 नियमित चालक, 493 संविदा चालक, 790 विशेष श्रेणी चालक, 627 नियमित परिचालक, 186 संविदा परिचालक, 1544 विशेष श्रेणी परिचालक, 57 PRD परिचालक, 78 प्रवर्तन कार्मिक, 297 नियमित तकनीकी कार्मिक, 491 न्यूनतम दरों के ब्रह्म स्रोत के तकनीकी कार्मिक शामिल हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।